इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो मजदूरी करने जाते थे, एक मर्तबा इमाम आजम अबू हनीफा की मजलिस में बैठे, मजदूरी पे नहीं गए, मजलिस में बैठने का मजा आ गया, हदीसें सुनने का लुत्फ आ गया, सुबह से लेकर शाम तक बैठे, लेकिन बैठे इस ख्याल से थे कि थोड़ी देर बैठूंगा, मजलिस लगी हुई है, थोड़ी देर सुन लूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन बैठने के बाद लुत्फ आ गया, मजा आ गया, अब बैठ गए, शाम तक बैठे रहे। शाम को घर गए, वालिद ने पूछा मजदूरी पे गए थे, पैसे दो। उन्होंने कहा कि अब्बा जी मैं आज मजदूरी पे नहीं जा सका, अड्डे पे जा रहा था, वहाँ रास्ते में इमाम साहब की जगह बनी हुई थी, वहाँ लोग बैठे हुए हदीस सुन रहे थे, मैं बैठ गया, मुझे आ गया बड़ा मज़ा हदीस सुनने में, मैं बैठा ही रहा, शाम हो गई, मैं अभी आ गया हूँ, आज मजदूरी पे नहीं गया। वालिद साहब ने पकड़ के 2-3 थप्पड़ मारे, थोड़ी पिटाई कर ली कि घर कैसे चलेगा, आप तो जाके बैठ गए वहाँ, हदीसें सुन लिया आपने, लेकिन हदीसें सुनने से घर थोड़ी चलता है। 2-4 दिन फिर वो इमाम साहब के मस्जिद वाले रास्ते से उन्होंने आना जाना ही छोड़ दिया। एक मरतबा इमाम साहब इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाजार में राह गुजरते हुए देख लिया उस लड़के को, नौजवान को, बच्चे को, कहा कि बेटा एक दिन आए, उसके बाद नजर ही नहीं आए। कहा कि किबला बात यह है कि मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरे वालिद साहब ज़ईफ़ हैं, मैं मजदूरी पे आ रहा था तो आपकी दर्स को सुन के आया, एक दिन बैठा तो शाम को मेरी पिटाई लगी मेरी, इस वजह से मैंने आना ही छोड़ दिया, मुझे मजदूरी पे जाना होता है। कहा कि बेटा आप कितना कमा लेते हैं, दिहाड़ी लगती है तो? कहा कि किबला इतना मैं कमा लेता हूँ अगर मेरी दिहाड़ी लगे तो। इमाम साहब ने फरमाया कि आपने अड्डे पे नहीं जाना, मजदूरी पे नहीं जाना, सुबह से लेकर शाम तक आप हमारे पास पाबंद हैं, शाम को दिहाड़ी हमसे लेके आप घर चले जाएंगे, वो घर चले जाएंगे। और ऐसे हुआ, आप फिर इमाम साहब के बहुत बड़े शागिर्द बन गए, इमाम आजम अबू हनीफा के, इमाम अबू यूसुफ। और आपने एक मरतबा अपनी जूती मोची को दे दी कि आप इसको टाक के दे दें, टाका लगा के दे दें, जूती ख़राब हो गई है तो इनको टाका लगाए ना। उन्होंने कहा पैसे इतने लगेंगे। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं, लिहाजा मैं आपको ना एक हदीस सुनाऊंगा या फ़िक़्ह की एक बात सुनाऊंगा। उन्होंने ऐसे चप्पल सामने फेंक के कहा मोची ने कि आपके फ़िक़्ह के या हदीस के मसाइल से मेरा घर चलेगा, मुझे पैसे दे दोगे तो टाका लगा के दे दूंगा, नहीं तो जाएं। तो हाथ में लेके मदरसे जब आए ना, रोते हुए आए। इमाम साहब ने फरमाया क्यों रो रहे हैं? कहा कि हमारी इतनी भी कदर नहीं है कि हमारी जुत्ती को कोई फी सबीलिल्लाह टाका लगा के दे दे, हम हदीस पढ़ने वाले, दीन पढ़ने वाले लोग हैं। इमाम साहब ने फरमाया बेटा जल्दी मत करना, आप इल्म हासिल करने में तवज्जो दें, वक्त आएगा इल्म आपको मसनद पे बिठा के दिखाएगा। वो वक्त आया, हारून रशीद बादशाह के ज़माने में आप चीफ जस्टिस बने, वो गरीब बच्चा चीफ जस्टिस बने। काजी हारून रशीद बादशाह के वजीर का रिश्तेदार का मुकदमा आया कोर्ट के अंदर, आपने फरमाया कि कोई गवाह लाएं। हारून रशीद बादशाह का वजीर पेश हुआ। हारून रशीद बादशाह के वजीर ने आके कहा कि मैं गवाह हूं, इसके साथ इस तरह का मसला हुआ है। आपने फरमाया कि आपकी गवाही नहीं चलेगी। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए नहीं चलेगी कि आपने एक मर्तबा बादशाह को ये कहा कि मैं आपका गुलाम हूं। अगर वाकई आप अपने आप को बादशाह का गुलाम समझते हैं तो रसूलुल्लाह की शरीयत में गुलाम की गवाही नहीं चलती, आज़ाद बंदे की गवाही चलती है, लिहाजा आपकी गवाही मरदूद है। अगर आपने वाकई अपने आप को बादशाह का गुलाम नहीं समझते, बस उसको खुश करने के लिए आपने ये बात की है, तो आपने झूठ बोला। झूठ बोलने वाला बंदा फासिक होता है, लिहाजा फासिक की गवाही भी मरदूद नहीं चलती, आप चले जाएं। हारून रशीद बादशाह खुद आए, पेश हुए कि मैं गवाह हूं। आपने फरमाया हारून रशीद बादशाह माजरत के साथ आपकी गवाही भी नहीं चलेगी। कहा कि क्यों? कहा कि इसलिए कि आप जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, जो जमात के साथ नमाज नहीं पढ़े वो फाजिर होता है, और जो फाजिर होता है रसूलुल्लाह की शरीयत में उसकी गवाही काबिल कबूल नहीं होती। आप भी चले जाएं वापस। वजीर भी बाहर निकाल दिया, बादशाह को भी बाहर निकाल दिया। फिर इमाम साहब का कौल इसको याद आया, हाँ वक्त आएगा इल्म इज्जतों पे बिठाता है।